नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड कि जो रोड के अलोंग जो बैंकिंग बनाई जाती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है। इफ अ कार इज ट्रेवलिंग राउंड अ सर्कुलर पाथ बैंड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। एक कार है जो एक सर्कुलर पाथ में बैंड की फॉर्म में मूव कर रही हो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। स्पीड जो है हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगी, मस्ट बी डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो भी सर्कुलर पाथ होगा वो उसके सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रही होगी। जैसा हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, गाड़ी यूं टर्न करती है, तो जो रिएक्शन फोर्स होगी वो उस टर्न के जो सेंटर पाथ होगा उसके अलोंग डायरेक्ट कर रही होगी। इट मस्ट बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स क्या है स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि गाड़ी को अलाउ करती है कि वो सर्कुलर पाथ में इजीली मूव कर सके। दिस फोर्स अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द कार। ये किस वजह से होती है, कार के इंटरेक्शन के विल बी मोर और लेस ऑपोजिट टू द instantaneous direction of motion. This force arises from the interaction of car with air and the ground. ये फोर्स किस वजह से अराइज होती है, किस वजह से बढ़ती है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे कार का इंटरेक्शन होता है एयर और ग्राउंड के साथ, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्जेक्टेड बाय द एयर ऑन द कार विल बी मोर और लेस ऑपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो कि डायरेक्शन है फोर्स की एयर की तरफ से जो एग्जर्ट हो रही है कार के ऊपर, वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ऑपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कि इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन है मोशन की उसके। द अदर एंड मोर इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स। जो कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होती है वो कौन सी स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल फोर्स इनवर्ड बाय ग्राउंड ऑन द टायर्स ऑफ कार। क्या होता है, वो इनवर्ड की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है, जो कि कार की तरफ से टायर के ऊपर, जो कि हमारे पास जब टायर और नीचे रोड का आपस में इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स स्टूडेंट्स, वो भी एक जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द रिजल्टेंट और दीज टू फोर्सेस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी रिजल्टेंट फोर्स है जो एयर या ग्राउंड की वजह से है या फ्रिक्शन है, ये क्या है, हमारे पास दो तरह की फोर्सेस हैं जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही खिलाई जाती हैं। सेफ्टी कॉर्नरिंग दैट डज नॉट रिले ऑन फ्रिक्शन इज अचीव्ड बाय बैंकिंग द रोड। अगर हम लोग चाहते हैं कि जो गाड़ी है वो सेफली टर्न करे, उसके लिए उसको क्या किया जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड के प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो कार है वो टॉपल ओवर ना करे, उलट ना जाए, या फिर वो इजीली क्या कर सके, मुड़ सके। ये है हमारे पास तरीका बैंकिंग ऑफ रोड का। एक प्रूफ देखते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि बैंकिंग ऑफ रोड को कौन कौन सी क्वांटिटीज फॉलो कर रही होती है। ट्रीटिंग द कार एज अ पार्टिकल एंड डिसॉल्विंग एफ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। हम लोग कार को एक पार्टिकल के तौर पर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर एफ को जो फोर्स के ऊपर अप्लाई हो रही है उसको रिजॉल्व करते हैं। सिंस एफ इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास फोर्स जो है साइन थीटा, एफ साइन थीटा इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पर क्या होगी, एफ साइन थीटा, क्योंकि हम लोग इसको कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, where m and v are the mass and speed respectively of the car and r the radius of the bend। mv क्या है, mass और speed गाड़ी के, and r is the radius of the bend। r क्या है, उस bend का radius। Also, the car is assumed to remain in the same horizontal plane and so has no vertical acceleration। क्या है हमारे पास, हम लोग assume करते हैं कि वो horizontal plane पर ही रहेगी and has no vertical acceleration, और उसकी vertical कोई acceleration नहीं होगी। Thus f cos theta is equal to mg। तो cos theta हमारे पास क्या होगा, f cos theta is equal to mg। जब हम लोग एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा को आपस में डिवाइड करेंगे और एम वी स्क्वेयर ओवर आर इज इक्वल टू एम जी, हम लोग क्या करेंगे, एम वी स्क्वेयर ओवर आर को डिवाइड करेंगे एम जी के साथ और एफ सी साइन थीटा को डिवाइड करेंगे एफ कॉस थीटा के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्सेज हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और जो अदर टर्म्स हैं जैसे कि एम, वो भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो डिवीजन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी आर। The equation shows that for a given radius of bend, the angle of banking only correct for one speed। इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कि एक स्पीड, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है, चाहे वो 10 किलोमीटर हो
या फिर 5 किलोमीटर पर आवर हो। इसके हिसाब से क्या होता है स्टूडेंट्स, बैंकिंग सेफ रहती है, ताकि जो हमारे पास गाड़ी है उस स्पीड को अगर फॉलो कर रही है तो वो सेफली टर्न कर लेगी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं उस एग्जाम्पल को जो कि हम लोगों को थोड़ा सा और क्लियर करेगी, किसके हवाले से, बैंकिंग ऑफ रोड के हवाले से। एग्जाम्पल है हमारे पास, अ व्हील ऑफ अ मशीन रोटेटिंग एट अ स्टेडी रेट ऑफ 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट। कि एक व्हील है जो किस स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है स्टूडेंट्स, 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट। व्हाट आर, हम लोगों ने इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन द व्हील 0.25 मीटर फ्रॉम एक्सल। उसकी लीनियर वेलोसिटी को किस पॉइंट के ऊपर, जब हमारे पास व्हील एक्सल से 0.25 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स, कि जो हमारे पास गिवन ए एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसे हम लोग उसको लिख सकते हैं। सो ए हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी है। एंगुलर वेलोसिटी जो कि हमारे पास किस हिसाब से स्टूडेंट्स, एट द रेट ऑफ 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, और हम लोगों ने इसको फाइंड भी रेवोल्यूशंस पर मिनट की यूनिट में ही करना है। यूजिंग 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो एंगुलर वेलोसिटी को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हम लोगों ने स्टूडेंट्स फाइंड की है हम लोग इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। सो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, और रेवोल्यूशंस को अगर हम लोग पाई रेडियंस भी जब जैसे हम लोगों ने चेंज किया स्टूडेंट्स, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 60 सेकेंड्स के लिए। जो पर मिनट है हमारे पास रेवोल्यूशंस पर मिनट, रेवोल्यूशंस के लिए हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई किया 2 पाई के साथ, और पर मिनट हमारे पास किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 60 सेकेंड्स के। तो नीचे डिवाइड कर देंगे 60 सेकेंड्स के साथ, तो हमारे पास रेडियंस पर सेकेंड में वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है। अब इसके बाद पार्ट बी में हम लोग फाइंड करेंगे क्या, एज लीनियर वेलोसिटी इज रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी बाय द इक्वेशन। बी पार्ट के अंदर एज लीनियर velocity किसके इक्वल हो, is related to angular velocity। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड है, और इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स r किसके इक्वल है, 0.25 मीटर, जो कि पार्ट बी में गिवन है, और ओमेगा हम लोगों ने जो फाइंड किया है वो है 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड। सो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी सॉल्व करने के बाद, देन v is equal to 0.25 meter into 4 pi which is equal to pi meter per second। जब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पाई मीटर पर सेकेंड। सो v को हम लोग लिख लेते हैं पाई मीटर पर सेकेंड। सो पार्ट बी के लिए हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, लीनियर वेलोसिटी को, जो किसके इक्वल स्टूडेंट्स, पाई मीटर पर सेकेंड के। सो ये एग्जांपल देखते हुए हम लोगों ने क्या फाइंड किया स्टूडेंट्स, कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज को आपस में कैसे रिलेट किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा कि जब एक व्हील मूव करता है तो उसके साथ क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, जैसे जैसे लीनियर वेलोसिटी चेंज होंगी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी उसके साथ साथ चेंज होंगी।